खास अहम खबर के साथ कि आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है और ख़बर यह है कि 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात में 25,000 रुपये की कमी कर दी गई है। लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात 10,50,000 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं। लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त 4,50,000 रुपये अदा करना होगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली जी, वजारत हज की जानिब से भी कुछ देर कबल एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात में 25,000 की कमी के साथ 10,50,000, इसमें तीसरी किस्त 4,50,000 रुपये अदा करना होंगे। 25 दिनों में मुहित शार्ट हज पैकेज में 50,000 रुपये की मजीद कमी के साथ 11 लाख रुपये मुकर्रर किए गए। शॉर्ट हज पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपये अदा करनी होगी। तीसरी किस्त नामजद बैंकों में 6 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक जमा होगी, जबकि हर आज़मीन हज को इसकी इत्तला मोबाइल ऐप पर पाक हज पर मिल जाएगी, ऐसा वज़ारत तर्जमान का कहना है। साल 2024 की हुजाज कराम को होने वाले 5 अरब रुपए की जायद रकम वापस की जा रही है, जबकि रुकूम की वापसी का 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं। रकम फ़र्क की वजह से जो मिना जोन मक्का रहायशी मकतब सी है, इसमें कहा गया कि नेज़ कुर्बानी और रिफंड और फजाई करारों में बचत का फायदा भी हुजाज को दिया जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने एलडीए में ग्रीवेंस रीड्रेसल कमिश्नर नामजद कर दिया है। एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर्स डॉक्टर मुश्तबा इरफात को ग्रीवेंस रीड्रेसल कमिश्नर नामजद किया गया है। डीजी एलडीए का इस मुतालिक कहना था कि शहरी एलडीए से मुतालिका शिकायत और मसाइल के हल के लिए ग्रीवेंस रीड्रेसल कमिश्नर से राबता कर सकेंगे, जबकि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर शहरियों की शिकायत से मुतालिक खसूसी काउंटर भी कायम किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। एलडीए में आने वाले जो दरख्वास्त कुनिंदगान हैं उनको एलडीए इंतजामिया से ये शिकायत होती है कि उनकी दरख्वास्त मुकर्ररा वक्त पर उसको हल नहीं किया जाता और उनको बार बार एलडीए दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला करने के लिए और अवाम को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया गया है। इसी तनाजुर में डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने एलडीए में ग्रेवियंस रीड्रेसल कमिश्नर नामजद कर दिया है। एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर्स डॉक्टर मुश्तबा इरफात को ग्रेवियंस रीड्रेसल कमिश्नर नामजद किया गया है। शहरी एलडीए से मुतल्लिका शिकायत और मसाइल के हल के लिए ग्रेवियंस रीड्रेसल कमिश्नर से राब्ता कर सकेंगे। इसी तनाजुर में सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो पर शहरियों की शिकायत से मुतल्लिक खसूसी काउंटर कायम किया जाएगा। शहरी एलडीए से मुतल्लिका अपनी शिकायत इस फैसिलिटेशन सेंटर के काउंटर पर जमा करवा सकेंगे, जबकि शहरी एलडीए से मुतल्लिका पेंडिंग केस पेंडिंग दरख्वास्त मुकर्ररा टाइम लाइन में हल ना होने पर अपनी दरख्वास्त ग्रेवियंस रीड्रेसल कमिश्नर को दे सकते हैं। ये कमिश्नर दरख्वास्तों का जायजा लेकर 30 दिन के अंदर जो दरख्वास्त है उसको निपटाएगा। डीजीएलडी का कहना है कि इक़दाम का मकसद सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर और दीगर दफातर में शहरियों को दरपेश मसाइल को बर वक्त हल करना है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, साउथ अफ्रीकी सीरीज़ के लिए फ़िज़िकल टिकट्स का आगाज़ हो गया है और सीरीज़ के लिए टिकट्स निजी कॉरियर कंपनी के सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच की टिकट की कीमत कम से कम 500 रुपये होगी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जबकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस की टिकट कम से कम 350 रुपये होगी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ से अफ्रीकी सीरीज के लिए भी पाकिस्तान में फिजिकल टिकट्स का आगाज हो गया और फिजिकल टिकट निजी कॉरियर कंपनी के पास होंगे और सबसे कम कीमत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच की वो तकरीबन 500 रुपये होगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा 6,700 रुपये तक पहुंच जाएगी। और इस तरह जो वीकेंड पे मैच नहीं होंगे दीगर प्लेयर्स में होंगे उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 350 रुपये कम से कम है। और शौकीन क्रिकेट वहाँ से जाके टिकटें खरीद सकते हैं। जो 8 तारीख को पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसके हवाले से। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर ये भी है कि इंटरमीडिएट में पोजीशन लेने वाले तुलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि दुनिया की बदलती तरजीहात के मुकाबले के लिए नौजवानों में टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए मज़ीद क्या कहना है इनका। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की इंटरमीडिएट में पोजीशन लेने वाले तलबा के एजाज में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत और खिताब। उनका कहना था कि दुनिया की बदलती तरजीहात के मुकाबले के लिए नौजवानों में टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं
वज़ीर आला पंजाब ने हर बस्ते तालिब इल्म के ख्वाबों की तकमील की जिम्मेदारी ली है। स्कॉलरशिप तकसीम के दौरान तलबा के बहुत दर्दनाक कहानियाँ सुनी है। वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी बेच कर बच्चों को तालीम दिलवाई है। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि वसाइल की वजह से कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। हम आए तो 75% यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं थे, आज 90% जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात हो चुके हैं। रवा स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 1400 मेडिकल स्टूडेंट की फीस अदा हुई है। आइंदा 5 सालों में 50% मेडिकल स्टूडेंट की फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। नौजवानों की तरक्की हमारे मंशूर में शामिल है। आपको 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर नहीं मिले, मगर हमारा हर वादा पूरा होगा। आइंदा 5 सालों में यूनिवर्सिटियां टॉप रैंकिंग में शामिल करने के लिए कोशिश है। वज़ीर तालीम ने तीनों पोजीशन वाले तलबा को जी 5, 3 और 1 लाख इनाम का ऐलान किया। जी आपका बहुत शुक्रिया। PIC के डॉक्टर्स और हुकूमत पंजाब के मुज़ाकरात कामयाब। टीबी अमले ने हस्पताल में एहतजाज ख़त्म करके आउटडोर वार्ड बहाल कर दिए हैं, जबकि एंजियो एको कार्डियोग्राफी समेत मुख्तलिफ सर्विस भी बहाल की जा रही हैं। झगड़े के बाद तबादले किए 2 डॉक्टर्स को बहाल किया जाएगा। महकमा सेहत 8 डॉक्टर्स की बहाली की नोटिफिकेशन जारी करेगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का इस मुताबिक कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मामला हल हो गया है, जबकि हस्पताल का अंदरूनी मामला था जिस पर झगड़ा हुआ था, अब हस्पताल मामूल के मुताबिक चल रहा है और मरीजों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पहले रोज़ 49 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 3 लाख बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफ़िद हुए। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 49 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 3 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। रावलपिंडी में 1,45,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से मुस्तफीद हुए। इंसदाद पोलियो टीमों को हर घर में दस्तक देने की तलकीन। मेहमान, नौमौलूद, बीमार बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स ड्यूटी इंजाम देंगे। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना है कि मुहिम के दौरान तरजीह आबादियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुहिम के दौरान तरजीही आबादियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गुजरगाहों पर भी कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम वायरस के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगी। अदील तसव्वुर ने मजीद कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत और महकमा सेहत की अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। दुनिया भर में आज कैंसर का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मूजी मर्ज से मुतालिक लोगों में आगाही पैदा करना है। ये पेचीदा बीमारी कई अनासर की वजह से लाहक हो सकती है, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। कैंसर 36 अक़साम पर मुश्तमिल एक मोजी और पेचीदा मर्ज। उम्र में इजाफे के साथ तंबाकू और शराब नोशी, मोटापे और फ़िज़ाई आलूदगी आम होने को इसका बुनियादी सबब बताया गया है। पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,90,000 से ज्यादा मरीज सामने आते हैं। इनमें से 70% मरीज बर वक्त इलाज न होने से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर अब्बास खोखर का कहना है कि बर वक्त तशखीस और इलाज न होने से मुल्क में सालाना 1,20,000 अफराद कैंसर की वजह से हलाक होते हैं। कैंसर का आलमी दिन है, फरवरी कैंसर आगाही के महीने के तौर पे मनाया जाता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख के करीब नए कैंसर के पेशेंट्स, तकरीबन 1 लाख या इससे कुछ ज़्यादा डेथ्स, और एक टाइम के ऊपर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर के साथ जी रहे होते हैं। मर्दों में मुंह, जिगर, बड़ियान, फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर के केसेस आम पाए जाते हैं। खवातीन में छाती का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। ओवरी, मुंह, रहम के निचले हिस्से और बड़ी आंत का कैंसर भी सामने आ रहा है, जबकि बच्चों में खून का सरतान और नो उम्र बच्चों में हड्डियों का कैंसर ज्यादा देखा गया। प्रिवेंशन में क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसमें हम उस कैंसर से दूर रह सकें। हमारी खुराक मुतवाज़न होनी चाहिए, चिकनाई से वैसे परहेज़ करना चाहिए, मुतवाज़न वज़न के साथ चलना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग या इस तरह की जो दूसरे नशे हैं उनसे बचना चाहिए। तंबाकू नोशी, पान, गुटखा, छालिया, नस्वार, जंक फूड और वर्जिश न करने से भी कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है। पंजाब में पहला स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। कैंसर के आलमी दिन पर कैंसर केयर अस्पताल में इस मूसी मर्ज के बारे में आगाही दी गई। तकरीब में कैंसर से बचाव पर तफसीली गुफ्तगू और प्रेजेंटेशन के बाद आगाही वॉक भी की गई। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज की क़यादत में वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए।
کینسر کے عالمی دن پر کینسر کیئر ہسپتال میں تقریب کا اہتمام۔ کینسر سے متعلق آگاہی کے ساتھ ساتھ اس سے بچاؤ کے طریقے زیر بحث ہے۔ شعبہ آنکالوجی سے وابستہ ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ نے پریزنٹیشن میں بتایا، عالمی سطح پر اس وقت 200 ملین مریض کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہے ہیں۔ بر وقت تشخیص اور علاج سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاض کا کہنا ہے کہ کینسر کیئر واحد ہسپتال ہے جس میں مریضوں کا علاج جدید مشینری کے ساتھ بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ کینسر کیئر میں جس بلڈنگ میں ہم کھڑے ہیں یہ پیلیٹیو کیئر کہلاتی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ اور پہلی بلڈنگ ہے جو اینڈ سٹیج کینسر کے لیے ہے۔ ابھی تک ہمارے پورے پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر ہو پرائیویٹ ہو کہیں بھی پیلیٹیو کینسر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا۔ کینسر کا ٹریٹمنٹ فری میں دیں گے اور ہر کینسر کی سٹیج کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا الحمدللہ سلوگن ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہم ہر قسم کا کینسر ٹریٹ کر رہے ہیں اور دیٹ از فری آف کاسٹ۔ تقریب کے بعد آگاہی واک بھی کی گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کینسر کی پہلی سٹیج پر تشخیص ہونے سے اس کا علاج ممکن ہے۔ کچھ کینسرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ویکسینیشن ہو تو وہ پریونٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد کینسر جو ہے وہ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر پراپر ٹیسٹ کیے جائیں اور جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا سٹیپس لے سکتے ہیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اویئرنیس ہونا کینسر کے بارے میں۔ کینسر کیئر ہسپتال میں بریسٹ کینسر، لیور کینسر، کڈنی کینسر، بلڈ کینسر اور کینسر سے وابستہ دیگر امراض کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے یونٹی بائی یونیک کے نام سے کینسر سے بچاؤ کی مہم مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 8 فروری کو مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کی اجازت دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور کو 6 فروری کو رپورٹ سمیت طلب کر لیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ 8 فروری کو مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کی اجازت دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 8 فروری کے لیے مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کی اجازت کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دی، مگر تاحال کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو ہدایت کی جائے کہ 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دیں۔ عدالت نے 6 فروری کو ڈی سی لاہور کو رپورٹ جواب سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دیگر فریقوں کو بھی جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سماعت کے بعد عالیہ حمزہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا دن ہے۔ ملک بچانے کے لیے لوگ 8 فروری کو نکلیں۔ جلسے کی درخواست دیتے ہی ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 8 فروری پاکستان تحریک انصاف کا دن نہیں ہے، پاکستان کا دن ہے۔ جب ہم جلسے کی درخواست دیتے ہیں تو ہمارے کارکنوں کے گھروں پر ریڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم جلسے کی درخواست دیتے ہیں تو ہمارے کارکنوں کے بھی ریسٹریننگ آرڈر دیے جانے چاہیے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عالیہ حمزہ کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی بہنیں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی ملک اور عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ فائر وال اور انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کے خلاف درخواست پر سماعت کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کو جواب داخل کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ فائر وال اور انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال چودھری نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں فائر وال اور انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کے نام پر انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی کم ہو چکی ہے، جس سے نظام میں زندگی مفلوج، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ فریقین کی جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور پی ٹی اے کو جواب داخل کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ فورٹریس میں ضلع انتظامیہ کے تحت کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ہر ایونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میونسپل اور سیکورٹی انتظامات کو ترتیب دیا جائے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فورٹریس میں ضلع انتظامیہ کے تحت کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ہر ایونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میونسپل اور سیکورٹی انتظامات کو ترتیب دیا جائے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔